इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं साउथ के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में मौसम विभाग ने बारिश, आंधी, तूफान की क्या कुछ संभावनाएं जताई है और साथ ही आपको उन जिलों से आज से अगले 5 दिन के मौसम के अनुमान की संपूर्ण अपडेट इस वीडियो में मिलने वाली है, जहां पर प्याज का उत्पादन सबसे ज्यादा या मुख्य रूप से होता है। अंत में महाराष्ट्र की 30 से ज्यादा मंडियों से आपको हम भाव भी बताएंगे। आज बांग्लादेश एक्सपोर्ट की रिपोर्ट हमारे पास नहीं है क्योंकि शुक्रवार को वहां पर बॉर्डर बंद रहते हैं। आज जो एक्सपोर्ट हुआ होगा उसकी रिपोर्ट कल आएगी, वो हम आपको जरूर बताएंगे। मौसम विभाग ने आज और कल तेलंगाना राज्य के कई जिलों में गरज और बिजली के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावनाएं जताई है। वहीं ये भी संभावना जताई है कि हवा की गति तेज रहने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश में कल उत्तरी ओडिशा, छत्तीसगढ़ से सटे झारखंड पर सतही परिसंचरण अब पश्चिमी झारखंड और इसके आसपास के क्षेत्रों में औसत समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊपर तक बढ़ रहा है और ऊपर जाने पर दक्षिणी पश्चिमी की ओर झुक रहा है। समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर उत्तर दक्षिण गर्त रायलसीमा से आंतरिक तमिलनाडु से कोमोरिन क्षेत्र तक का चिन्हित क्षेत्र है। 8 अगस्त को अमरावती मौसम विज्ञान केंद्र के अधिकारी द्वारा बताए गए विवरण के अनुसार उत्तरी तट पर 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। 1-2 स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। दक्षिणी तट पर भी 1-2 स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। रायलसीमा में भी 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना भी है और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। चलिए अब साउथ के कुछ महत्वपूर्ण प्याज उत्पादक जिलों से आपको आज से अगले 5 दिन का मौसम का हाल बताते हैं। निजामाबाद, तेलंगाना में आज 60% बारिश का अनुमान है। 11-12 तारीख को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। 13 तारीख को यहाँ मौसम साफ रह सकता है। 14 तारीख को फिर बादल छाने की संभावना है। हवा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा से उमस यहाँ पर 64% तक बनी रह सकती है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री है और अधिकतम तापमान यहाँ 32 डिग्री तक रह सकता है। संगारेड्डी, तेलंगाना में आज 50% तक बारिश का अनुमान है। 11, 12, 13 और 14 तारीख को यहाँ मौसम खुला रह सकता है। हवा की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और उमस 64% तक यहाँ बनी रह सकती है। न्यूनतम तापमान 30 डिग्री से अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। विकाराबाद, तेलंगाना में आज 40% तक बारिश का अनुमान है। 11, 12, 13 अगस्त को मौसम खुला रहने का अनुमान है। 14 अगस्त को 50% तक बारिश हो सकती है। हवा की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। उमस 64% तक रह सकती है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री से अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक बना रह सकता है। नारायणपेट की अगर बात करें तेलंगाना में तो आज यहाँ 60% तक बारिश का अनुमान है। 11, 12, 13 और 14 अगस्त को मौसम खुला रहेगा। हवा की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और उमस यहाँ पर 59% तक रह सकती है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। वानपर्थी, तेलंगाना में आज 60% तक बारिश का अनुमान है। 11, 12, 13, 14 अगस्त को यह मौसम साफ रह सकता है। हवा की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और उमस यहाँ 60% तक बनी रह सकती है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। जोगुलांबा गढ़वाल, तेलंगाना में आज 70% तक बारिश का अनुमान है। 11, 12, 13 और 14 अगस्त को यहाँ पर मौसम खुला रह सकता है। हवा की गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा है और उमस यहाँ 57% तक बनी रह सकती है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री से अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रह सकता है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में, जो कि प्याज की खेती के लिए मशहूर है, यहाँ पर आज 90% बारिश की संभावना है। 11, 12, 13, 14 अगस्त को यहाँ पर मौसम साफ रह सकता है। हवा की गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा है और उमस 56% तक बनी रह सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रह सकता है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में आज कोई बारिश नहीं है। 11, 12, 13 और 14 अगस्त को भी मौसम साफ रहेगा। हवा की गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। उमस 54% तक बनी रह सकती है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक बना रह सकता है। आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कडप्पा जिले में आज 50% तक बारिश हो रही है। 11, 12, 13 और 14 अगस्त को यह मौसम साफ रह सकता है। हवा की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और उमस 59% तक बनी रह सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ बना रह सकता है। कर्नाटक के बीजापुर विजयपुरा जिला जिसे बोलते हैं, आज यहाँ मौसम साफ है। 11, 12, 13 और 14 अगस्त को यहाँ मौसम
साफ रह सकता है इन तारीखों में भी। हवा की गति 19 किलोमीटर प्रति घंटा से उमस 64% तक बनी रह सकती है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री से अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक बना रह सकता है। गड़क कर्नाटक में आज मौसम साफ रह सकता है। 11, 12, 13, 14 अगस्त को भी मौसम साफ रह सकता है। हवा की गति 19 किलोमीटर प्रति घंटा है। उमस की अगर हम बात करें तो 67% तक है। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक बना रह सकता है। चित्रदुर्ग कर्नाटक में आज मौसम साफ रह सकता है। 11, 12, 13 अगस्त को भी मौसम साफ रह सकता है। 14 अगस्त को यहाँ 60% तक बारिश हो सकती है। हवा की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। उमस 68% तक है। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान यहाँ 29 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। दावणगेरे कर्नाटक में आज मौसम साफ है। 11 अगस्त को 60% बारिश हो सकती है। 12 अगस्त को भी मौसम साफ है। 13 अगस्त को 50% और 14 अगस्त को 70% तक बारिश होने का अनुमान है। हवा की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। उमस 71% तक बनी रह सकती है। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री से अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक बना रह सकता है। बेलगावी कर्नाटक में आज मौसम साफ है। 11, 12, 13, 14 अगस्त को भी यहाँ मौसम साफ रह सकता है। हवा की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। उमस 81% तक बनी रह सकती है। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री से अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक बना रह सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में आज 30 से ज्यादा मंडियों में प्याज का क्या भाव रहा और कितनी आवक रही। तो सबसे पहले कोल्हापुर मंडी की हम बात करते हैं। यहाँ पर 4583 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1200 रुपए नीचे का, 3500 रुपए ऊपर का, 2400 जनरल पोजीशन रही। अकोला मंडी में 492 क्विंटल प्याज की आवक रही। 2500 रुपए नीचे का, 3800 रुपए ऊपर का, 3000 जनरल पोजीशन रही। छत्रपति संभाजी नगर में 593 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1500 रुपए नीचे का, 3000 ऊपर का, 2250 जनरल पोजीशन रही। चंद्रपुर गंजवाड़ मंडी में आज 564 क्विंटल प्याज की आवक रही। 3000 नीचे का, 5000 ऊपर का और 4000 जनरल पोजीशन रही। अगर हम सतारा मंडी की बात करें तो 147 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1500 नीचे का, 3000 ऊपर का, 2250 जनरल पोजीशन रही। करण मंडी में 174 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1000 नीचे का, 3000 ऊपर का, 3000 जनरल पोजीशन रही। सोलापुर मंडी में 13,914 क्विंटल प्याज की आवक रही। 500 नीचे का, 3700 ऊपर का, 2700 जनरल पोजीशन रही। बारामती मंडी में 456 क्विंटल प्याज की आवक रही। 700 नीचे का, 3400 ऊपर का, 2400 जनरल पोजीशन रही। धुले मंडी में 132 क्विंटल प्याज की आवक रही। 900 नीचे का, 3260 ऊपर का, 2600 जनरल पोजीशन रही। जलगांव मंडी में आज 590 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1000 नीचे का, 3370 ऊपर का, 2252 जनरल पोजीशन रही। नागपुर मंडी में 1000 क्विंटल प्याज की आवक रही। 2200 नीचे का, 3200 ऊपर का, 2950 जनरल पोजीशन रही। भुसवाल मंडी में 2 क्विंटल प्याज की आवक रही। 2500 नीचे का, 3000 ऊपर का, 3000 ही जनरल पोजीशन रही। सांगले फले भाजी पाला मार्केट में 3286 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1100 नीचे का, 3500 ऊपर का, 2300 जनरल पोजीशन रही। पुणे मोसी मंडी में 292 क्विंटल प्याज की आवक रही। 2000 नीचे का, 3000 ऊपर का, 2500 जनरल पोजीशन रही। जमखेड़ मंडी में 119 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1000 नीचे का, 3500 ऊपर का, 2250 जनरल पोजीशन रही। सेव गांव नंबर 1 में 930 क्विंटल प्याज की आवक रही। 2700 नीचे का, 3600 ऊपर का, 2850 जनरल पोजीशन रही। सेव गांव नंबर 2 में 712 क्विंटल प्याज की आवक रही। 2200 नीचे का, 2600 ऊपर का, 2450 जनरल पोजीशन रही। सेव गांव नंबर 3 में 474 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1500 नीचे का, 2100 ऊपर का और 1650 जनरल पोजीशन रही। नागपुर मंडी में 680 क्विंटल प्याज की आवक रही। 2400 नीचे का, 3400 ऊपर का, 3150 जनरल पोजीशन रही। येवला मंडी में 6000 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1400 नीचे का, 3450 ऊपर का, 3275 जनरल पोजीशन रही। येवला आंध्रसूल मंडी में 2000 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1300 नीचे का, 3434 ऊपर का, 3275 जनरल पोजीशन रही। लासलगांव विंचूर मंडी में 4600 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1800 नीचे का, 3391 ऊपर का, 3275 जनरल पोजीशन रही। सिनर नए गांव मंडी में 374 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1500 नीचे का, 3475 ऊपर का, 3400 जनरल पोजीशन रही। राहोरी बम्बोरी मंडी में 4330 क्विंटल प्याज की आवक रही। 500 नीचे का, 3400 ऊपर का, 3000 जनरल पोजीशन रही। मनमाड़ मंडी में 500 क्विंटल प्याज की आवक रही। 2006 नीचे का, 3355 ऊपर का, 3200 जनरल पोजीशन रही। पीपलगांव बसवंत मंडी में 9500 क्विंटल प्याज की आवक रही। 2000 नीचे का, 3681 ऊपर का, 3375 जनरल पोजीशन रही। पीपलगांव 20 हाईखेड़ा मंडी की बात करें तो 3450 क्विंटल प्याज की आवक रही। 2000 नीचे का, 3400 ऊपर का, 3300 जनरल पोजीशन रही। डिंडोरी मंडी में आज 72 क्विंटल प्याज की आवक रही। 3000 नीचे का, 3460 ऊपर का और 3270 या जनरल पोजीशन रही। तो ये थी महाराष्ट्र की कुछ मंडियों से आज आवक और वहां के भाव। हमने आपको मौसम की और महाराष्ट्र की मंडियों से भाव की रिपोर्ट दी है। इसी तरह से हम आपको अच्छी जानकारियां और भी आगे देते रहेंगे प्याज के बाजार से जो हमारे पास आएंगी। फिलहाल जिन भाइयों ने अपने प्याज को स्टॉक किया हुआ है, आप लोग अपने मालों को चेक करते रहे कि आपके मालों में कोई खराबी तो नहीं है।
अगर आपके पास में हल्का प्याज है तो हल्के प्याज को तुरंत निकाल दें। फिलहाल माहौल अच्छा बनता नजर आ रहा है, फिलहाल भाव अच्छे बनते नजर आ रहे हैं। सभी मंडियों में कहीं ना कहीं आज भी भाव में चमक रही, ये चमक आने वाले दिनों में कायम रह सकती है, आपको अच्छा भाव मिल सकता है। साउथ की जो लोकल प्याज है, जो वहाँ लोकल मंडियों में जा रही है, उसमें कुछ ज्यादा जो है भाव में बढ़ोतरी नहीं है। वहां पर जो है 14-15 रुपए से लेकर के 22-23 रुपए तक का प्याज है। लेकिन अभी ये अगैती प्याज है, अभी जो इसके बाद जो बीच की और पिछैती जो फसल आएगी वो कह रहे हैं कि अच्छी भी हो सकती है, लेकिन मौसम पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो हम लगातार आपको मौसम की जानकारी इसी तरह से देते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाइएगा, बड़ी मेहनत से आपके लिए जानकारी जुटाते हैं। धन्यवाद।